ड्रामा सिर खुमार अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है। ड्रामा सिर खुमार की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आखिरकार ही नासिर को उसका लालच ले डूबा। नासिर का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। नासिर को हरीम की बद्दुआएं ले डूबी। नासिर को अब कहीं भी सुकून नहीं पड़ रहा और अपनी तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए नासिर को एक ही हल नजर आ रहा होता है कि वो हरीम से माफी मांगे। नासिर न्यू नंबर से हरीम को फोन करता है और कॉल उठाने पर हरीम से कहता है, मैं तुम्हारा मुजरिम बात कर रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है और जिसकी सज़ा मैं अभी भुगत रहा हूँ। मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था और उसके बाद कहकशां बेगम की बातों में भी आ गया था, जिसकी वजह से मैंने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया। मेरे गुनाह माफ़ी लायक तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी मुझे मौत नहीं आएगी। हरीम नासिर को जवाब देती, मैं तुम्हें एक ही सूरत में माफ़ कर सकती हूँ, जो भी इल्ज़ामात तुमने मुझ पर लगाए हैं, जिसकी वजह से फ़ायज़ मेरी ज़िंदगी से चला गया और मेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब हो गई। तुम्हें फ़ायज़ के सामने अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करना होगा और उसकी माँ के बारे में भी उसे सारी हकीकत बतानी होगी, तभी मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। नासिर फ़ायज़ से माफ़ी मांगने के लिए और अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करने के लिए रज़ामंद हो जाएगा। नासिर फ़ायज़ को फ़ोन करता है और उसे कहता है, मैं अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करना चाहता हूँ। जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे मुझे सुकून से मौत नहीं आएगी। ना मैं जी सकता हूँ और ना ही मैं मर सकता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और मैं अपने गुनाहों का बोझ अपने दिल पर लिए घूम रहा हूँ। मैं अपने गुनाहों का बोझ मजीद नहीं सह सकता, इसलिए तुम बेहतरीन जज हो ये फैसला करने के लिए। नासिर फ़ायज़ को सारी हकीकत बताता है। नासिर फ़ायज़ से कहता है, मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था और उसके बाद तुम्हारी माँ के बहकावे में आ गया था। तुम्हारी माँ ने मुझे लालच दिया था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारी और हरीम की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। फ़ायज़ नासिर की बात मानने से इनकार कर देता है। नासिर फ़ायज़ से कहता है, मेरे पास तुम्हारी माँ के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं, अगर तुम चाहो तो वो सबूत मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। नासिर के मुंह से हकीकत सुनने के बाद फ़ायज़ पर क़यामत टूट पड़ती है। उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। फ़ायज़ को इस बात का यकीन नहीं आ रहा होता, उसकी अपनी सगी माँ ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हरीम का तो कोई भी कसूर नहीं था। हरीम बेकसूर होने के बावजूद भी कसूरवार थी और मेरी माँ ने नासिर के साथ मिलकर हरीम को मेरी नज़रों में बुरा साबित कर दिया। जबकि हरीम बार बार इस बात की गवाही देती रही वो बेकसूर है, लेकिन फ़ायज़ ने उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था। अब फ़ायज़ को अपने किए पर अफसोस हो रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ मुदस्सिर हसन अपनी दिल की बात कहने के लिए हरीम के पास आता है। मुदस्सिर हरीम से कहता है, अगर आप मेरी ज़िंदगी में आने का फ़ैसला करती हैं तो ये फ़ैसला आपका होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी माँ, अपने बाप और अपने भाई की बातों में आकर कोई फैसला करें। मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहता। हरीम मुदस्सिर हसन को जवाब देती, मैं अपने से जुड़े हुए तमाम रिश्तों का एहतराम करती हूँ और उनकी ख्वाहिश में अपना सर झुका लेती हूँ। मेरा बाप और मेरा भाई हमेशा मेरी भलाई ही सोचते हैं। अगर उन्होंने कोई फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। मुदस्सिर हसन हरीम से कहता है, मैं तुम्हें इस बात का यकीन ज़रूर दिलाता हूँ, मैं आपकी आंख में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा और ना ही हम अपने मासी की तरफ मुड़कर देखेंगे और मैं आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगा। नाजरीन, आपको क्या लगता है फ़ायज़ हरीम से माफ़ी मांगेगा या नहीं? और कमेंट करके अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा।